अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे बीफ पाए रेडी हैं। गरम गरम आप इसे नान के साथ सर्व करें, रोटी के साथ, बहुत अच्छे लगेंगे। उम्मीद 5 मिनट पकाना है, बस 5 मिनट हमने इसको पकाना है ताकि मसाले का शोरबे में फ्लेवर आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग अपने घर में खैरियत से होंगे। कुकिंग विद हबीबा में आप सबको वेलकम। आज जो मैं रेसिपी लेकर आई हूँ, मैं बना रही हूँ बड़े के पाए और गाय के पाए हम बनाएंगे। और सर्दियों की सौगात है ये, सर्दियों में ज़्यादा शौक़ से खाए जाते हैं। वैसे खाते तो सारा साल ही हैं, लेकिन सर्दियों में ज़रा ज़्यादा अच्छे लगते हैं। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। अपनी रेसिपी आपसे शेयर करने से पहले मैं आपसे कहूँगी कि आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें कुकिंग विद हबीबा के नाम से, और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे, और दुआओं में मुझे याद रखें। तो चले फिर बनाते हैं बड़े के पाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू करते हैं। हम बना रहे हैं बीफ पाए। मैं उसमें कह रही हूँ बड़े पाए बीफ पाए हम बना रहे हैं। उसके लिए मैंने बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी है, बहुत आसानी से बन जाती है। बस इसका ये है कि ये टाइम टेकिंग इसलिए है क्योंकि पाए हमें गलाने होते हैं। और जो हम बनाते हैं, मेरी अम्मी, जो नानी अम्मा, मेरी अम्मी, खाला जो भी बनाती हैं, बहुत सिंपल रेसिपी है और थोड़ी सी इंग्रेडिएंट से बन जाएगी। ये ली है मैंने यखनी का सामान, मैं आपको बता देती हूँ। उसके लिए सबसे पहले मैंने ये लिया है लहसुन साबुत। ये मैंने पाए, सबसे पहले पाए बता देती हूँ। मैंने 2 लिए थे पाए बड़े के, उनको मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया पानी, ताकि वो पकना शुरू हो जाए और फिर हम जल्दी से ये इंग्रेडिएंट्स इसमें शामिल कर दें यखनी वाले। इसके लिए 2 लहसुन लिए हैं मैंने साबुत, ये देसी लहसुन है। गरम मसाले में लिया मैंने काली मिर्च लिया 1 चाय का चम्मच, 1 खाने का चम्मच सौंफ, 1 खाने का चम्मच ज़ीरा और जायफल जावित्री, 2-4 स्टिक मैंने दालचीनी के लिए, 4 ली हैं बड़ी इलायची और लौंगे ली हैं, और ये है सौंठ का टुकड़ा। ये जाएगा यखनी का सामान। और जब हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे उसमें मैंने ली है ये प्याज, 2 छोटे वाली, आप 1 बड़ी ले सकते हैं दरमियाने साइज़ की। और इसके लिए मैंने लिए 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, और नमक हम इस पर जायका डालेंगे। पिसी हुई लाल मिर्च जाएगी इसमें 1 चाय का चम्मच, वो आपकी मर्ज़ी है, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जो लास्ट में हम इसमें मसाला डालेंगे, ये लिया है मैंने धनिया 1 चाय का चम्मच, और आधा चाय का चम्मच ज़ीरा, और आधा चाय का चम्मच साबुत काली मिर्च। इसको मैं तवे पर भूनकर थोड़ा सा मोटा मोटा कूट लूँगी, ना बहुत बारीक ना बहुत मोटा। इसको मैं कुंडी पर कूट लूँगी। हम फिर लास्ट में डालेंगे। ये इस पायों की जो है ये मेन इंग्रेडिएंट्स है जिससे इसकी खुशबू आती है। ये देखें जी, पाए हमारे बॉयल होने शुरू हो गए, बल्कि पकना शुरू हो गए हैं। ये मैं अब इनको सारी रात पकाऊंगी। प्रेशर कुकर में नहीं बना रही, बस मैं इसको रात तक, जब तक गैस होती है 10 बजे चली जाती है, अभी 5 बज रहे हैं। इसमें मैं ये नमक डाल रही हूँ हस्बे जायका, और ये साबुत लहसुन, ये धो के इसमें डाल दिया, और ये पोटली जो मैंने गरम मसाला और चीज़ें में, ये उसकी पोटली चली गई। इसको हम 1 चम्मच चला देते हैं। इसको चम्मच चला दिया मैंने। अब ये बस पकते रहेंगे, और हल्की आंच पे, बिल्कुल हल्की आंच पे, मीडियम से थोड़ी सी कम, उस पे ये पकते रहेंगे। जब ये गल जाएंगे बस फिर हम इसकी ग्रेवी बना लेंगे। और यखनी को मैं छान कर डालूँगी, क्योंकि छोटी छोटी हड्डियाँ जो हैं ना वो इसमें आ जाती हैं, तो हम इसको छान के यखनी को यूज़ करेंगे। फिर भी हालांकि मैंने पोटली बना के डाली है, लेकिन फिर भी हम इसको यखनी को छान के डालेंगे। पाए बना रहे हैं हम। इसमें मैंने ऑयल ले लिया, ऑयल मैंने थोड़ा सा लिया क्योंकि चिकने हैं पाए बहुत। इसको कर लेंगे हम ब्राउन कर लेंगे
फिर और चीज़ आएगी। ये प्याज ब्राउन हो गया हमारा। अब इसमें मैं डालूँगी, ये मैंने 2 इलायचियाँ कूट के रखी थी, छोटी वाली 2 इलायची, इसकी खुशबू आ जाएगी। राई थोड़ी सी मैं डाल दूँगी खुशबू के लिए, बहुत अच्छी खुशबू, फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और ये अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ा सा पानी, ताकि प्याज जो है वो सॉफ्ट हो जाए। और इसमें डाल दूँगी मैं नमक और लाल मिर्चें। जो मसाला मैंने धनिया, काली मिर्च, ज़ीरा बताया था ना, वो हम बाद में डालेंगे। अब इसमें डाल देंगे हम पिसी हुई लाल मिर्चें, तकरीबन 1.5 चाय का चम्मच। हल्दी, ये भी 1.5 चाय का चम्मच। नमक क्योंकि मैंने यखनी में डाला हुआ है, इसलिए मैं बहुत थोड़ा सा डालूँगी, बस मसाले के लिए, कि मसाले में फ्लेवर आ जाए। इसको मैं भून लूँगी और बस पाए जो है वो डाल के ऊपर से यखनी डाल देंगे। रेडी है। मसाला भुन गया, इसमें डाल दूँगी मैं ये पाए। और बस 1 चम्मच चलाएंगे हम, ताकि मसाला जो है इस पे कोट हो जाए। और यखनी डाल देंगे। पाए भून लिए, बहुत ही अच्छे गले में माशाल्लाह, सॉफ्ट। अब इसमें डाल दूँगी मैं ये सारा स्टॉक इसका, यखनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने इसको छान लिया था, क्योंकि बारीक बारीक हड्डियाँ जो होती हैं ना, वो नीचे बैठ जाती हैं, और फिर जब आप उसको वैसे खाएं तो बीच में शोरबे में आती हैं, वो बहुत बुरी लगती हैं। बस ये 1-2 बॉयल आएगा और हम इसको सर्व कर देंगे। ये पकने शुरू हो गए हैं पाए। अब इसमें डाल दूँगी जो मैंने आपको मसाला बताया था, कुंडी पर कूट लिया था मैंने इसको, और मोटा मोटा कूटा है। अब बस इसको, इस मसाले की वजह से हमने इसको 5 मिनट पकाना है। बस 5 मिनट हमने इसको पकाना है, ताकि मसाले का शोरबे में फ्लेवर आ जाए और जो एक खुशबू है वो आना शुरू हो जाए। हल्की आंच पे मैं पका रही हूँ इसको, फुल आंच नहीं है। बस ये 5 मिनट के बाद हम इसे सर्व कर देंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारे बीफ पाए रेडी हैं। गरम गरम आप इसे नान के साथ सर्व करें, रोटी के साथ, बहुत अच्छे लगेंगे। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी और आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कैसी लगी, और दुआओं में मुझे याद रखें। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।